चाहिए प्रभु के वचन से, और आपके कानों से, हृदय से प्रभु हमसे बातें करें। प्रार्थना में हमको ज्यादा सुनना चाहिए। हम तो कभी कभी हमारा मांगे पूरी करते हैं, तो हमारा ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज चाहिए, और धन्यवाद भी देते हैं बीच में, ठीक है। चुपचाप बैठे, प्रभु की आवाज सुनना, प्रभु आपसे बातें करें। जैसे समुएल ने कहा, प्रभु बातें करो प्रभु, स्पीक लॉर्ड, आपका सर्वेंट दास सुन रहा है। तो पूरा दिन हम तो सुनना चाहिए। कभी कभी हम लोग चुपचाप बैठे, प्रभु प्रभु मुझे बात करें, मेरे जीवन के बारे में बात करो, मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम है प्रभु, पाप क्या है मुझे बता दीजिए। मैंने सोचा मैं ठीक हूँ मेरे जीवन में। दाऊद कहता है कि सर्च मी ओ गॉड एंड नो माय हार्ट, भजन संगीता 139 में कहा, सर्च मी एंड नो माय हार्ट, प्रभु मेरा दिल को जांच लो प्रभु, और देखो मेरे दिल में क्या छिपा हुआ है। हम लोग सब सोचते हैं कि हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग प्रभु का पीछा कर रहे हैं, हम लोग सब ठीक है। लेकिन प्रभु की पवित्र आत्मा हमको दिखा सकता है कि हमारा जीवन में क्या कमियां हैं, क्या बुरी आदतें हैं, क्या पाप छिपा कहाँ हुआ है, कितना घमंड है, कितना स्वार्थीपना है। और प्रभु हमको बताते हैं, कभी वो बताते हैं, कभी कभी कई घटनाओं से भी बताते हैं। कभी कभी हम गिर जाते हैं, कभी हम असफल हो जाते हैं, कभी कभी बीमारियां आ जाते हैं। तभी प्रभु हमको एक सीख दिखाता है। प्रभु हमेशा मुझे ऐसा ही सिखाया है, कई चीज। कई छोटी बीमारी भी आ जाता है, कभी कोई सर्दी जुकाम भी आता है, तभी प्रभु हमको बताते हैं ऐसा क्यों हुआ। मुझे पूछना है प्रभु, इससे मुझे क्या सीख मिलेगा प्रभु, ये क्यों हुआ। प्रभु कहते हैं एक छोटी चीज भी, आपका बाल भी गिर गया प्रभु, या एक चिड़िया भी गिरा, प्रभु को पता है। तो एक जुकाम भी आ गया हमारा जीवन में, 2-3 दिन का भी, सर्दी जुकाम, बदन दर्द का छोटी बीमारी, प्रभु कुछ ना कुछ हमें हमें कहना चाहते हैं। ये हफ्ते में मैं भी थोड़ा बीमार हुआ था, आई मीन सेंस ज्यादा बीमार नहीं हुआ था, तो सर्दी जुकाम छींक हो रहा आया था, बदन टूट रहा था। अभी तो पहले से बहुत ही अच्छा है। तो मुझे बाहर जाने का, इधर उधर जाने का बहुत शौक है, घूमना और मार्केटिंग जाना, घर बैठना अच्छा नहीं है। तो प्रभु क्या, तभी तो प्रभु मुझे मुझे भी बात किया है कि देखो आपका कई चीज आप सोच रहे थे वो ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आप अपने आप जो कुछ भी करते हैं। तो प्रभु को हाँ बोला, प्रभु ये मेरा कमी है, और ये मेरा पाप है प्रभु, मुझे ये रास्ते में कभी नहीं जाना। प्रभु ऐसा हमारा जीवन में बदलावट लेके आता है। प्रभु बातें करते हैं, प्रभु हमसे प्रार्थना भी, हमारा प्रार्थना भी करता है। आपको मालूम है ना, प्रभु हमारा प्रभु यीशु अभी कहाँ है। हम लोग सब प्रार्थना किया है, मर गया, तीसरा दिन, 3 दिन गाड़ा गया, और तीसरा दिन वो उठ के बैठा है कहाँ, परमेश्वर का, पिता परमेश्वर की दाहिने हाथ पे। और क्या कर रहा है वो उधर, बस ऐश आराम करता है, वो भी काम कर रहा है। वो तो हमारे लिए प्रार्थना करना है। वो हम लोग देखते हैं कि रोमन्स चैप्टर 8, सिस्टर जूही इधर, you also can read, 34, रोमन्स 8:34, रोमन्स 8:34, who is the one who condemns? Christ Jesus, he who died, yes, rather who was raised up at the right hand of God, who also intercedes for us. रोमियो 8 उसका 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, जो हमारे लिए निवेदन भी करता है। So previous verse of 34 which says, वो भी पढ़िए, who will bring a charge against God's elect? God is the one who justifies. 35 वचन। कौन हमको मसीह के प्रेम नहीं से। नहीं नहीं, 33 33 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। तो दोष ठहराने के लिए सब लोग खड़े हैं। हम भी ऐसे थे, क्योंकि हम भी शैतान के बच्चे थे। शैतान सबका दोषी बनाता है। आप ऐसा है, ये गलत है, आपका जीवन गलत है, दोष हमारा निकालते रहते हैं। और हमको दोषी तो है, तो हम लोग बहुत ही निराश हो जाते हैं।
जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु कहते हैं कौन आपको दोष लगाएगी? शैतान का दोष लगाएगी क्या? प्रभु कहता है कि प्रभु का चुनने वाला आप है, हम लोग चुने हुए लोग हैं प्रभु का। प्रभु हमको धार्मिक ठहराता है, वन जस्टिफाइज अस, कि नहीं, ये तो अभी मेरे खून से, मेरे मरने से उनको पूरा पवित्र किया, उनके लहू से उनका पाप सब धो लिया। सो हमको शैतान दोष नहीं कर सकता है, दूसरा विश्वासी दोष नहीं कर सकता है, नहीं दे सकता है, और कोई आदमी भी दोष नहीं दे सकता है। और हम भी आपका खुद को भी दोष नहीं देना चाहिए। हम लोग देखते हैं, अरे मेरे बड़ा लापरवाही किया, मुझे बहुत उदास होता है, मैं निराश हो गया। तो वो कहते हो चलो आगे बढ़ो, मैं आपके लिए प्रार्थना किया है, मैं आपको, क्योंकि आपने आपका पाप कबूल किया, गलती कबूल किया, ठीक है आगे चलो। इधर बैठ के आप खड़े खड़े होना नहीं, गिरना नहीं, आपको दौड़ना है रोज। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कुछ तो गलती किया होगा, पाप किया होगा, बस 2-3 दिन के लिए चुपचाप बैठना है, कुछ प्रार्थना नहीं करना है, तो प्रभु का धन्यवाद नहीं करना है क्योंकि हमने पाप किया। प्रभु कहता है तुरंत उठो, चलो आगे बढ़ो। जैसे हम लोग सड़क में जाएंगे तो बगल में गटर है, नल्ला है, तो गिर जाएंगे, तो हम लोग उधर बैठ के रोएंगे क्या? बस नहीं, जल्दी उठ जाएंगे, चलो कपड़ा वपड़ा साफ करके हम लोग और आगे चलना चाहिए। ये बुद्धिमान लोग हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं, अरे अरे मैं क्या करूं, मैं कैसे गिरूं, कैसा गिरा, उसके बारे में हम लोग सोचते रहेंगे। हाँ ठीक है, सोचना अच्छा है, चलो उठो, प्रभु से माफी मांग लो, आगे बढ़ो। तो हम लोग पुराना चीज के बारे में हम लोग ज्यादा सोचते रहते हैं, अरे कैसा हुआ, क्यों हुआ ऐसा। प्रभु के बारे में प्रभु कहते हैं अपनी पुराना चीज की बात छोड़ दो। अपोस्टल पॉल भी कहता है, मैं पुराना चीज, जो बीत गई चीज में मैं छोड़ देता हूँ और मैं आगे दौड़ता हूँ। मुझे दौड़ बहुत बाकी है, मैं दौड़ता हूँ प्रभु को देखे, प्रभु की सहारा से मैं दौड़ेंगे। हिंदी में भी एक गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, पुरानी बात को छोड़ दो। हम लोग कभी पुरानी बात के ऊपर हम मन उसके ऊपर मनन करते हैं, शैतान भी आपको बहुत हमला करते हैं, तो उदास कर लेते हैं, निराश कर लेते हैं। प्रभु को बोलना नहीं, पुरानी बात मैं प्रभु के ऊपर डाल दिया, प्रभु ने मुझे मेरा पाप भूल भूल गया, धो लिया। मैं अभी लड़ाई शुरू करेंगे, मैं और सतर्क रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है क्यों कर सकता है, क्योंकि मैं यीशु मसीह दाहिने हाथ, प्रभु का दाहिने हाथ में है। वो क्या कर रहा है हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, निवेदन कर रहा है। मैं बहुत इसके ऊपर में मनन कर रहा था कि प्रभु मेरे लिए निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है प्रभु यीशु स्वर्ग में बैठे, हर ब्रदर हर सिस्टर के लिए? हम तो सोचा हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ एटलीस्ट ब्रदर जैक के लिए निवेदन करता होगा कि मिनिस्ट्री अच्छा हो जाए। हम लोग कोई नहीं है, हम लोग कुछ छोटे छोटे लोग हैं, इधर भी है, लोग हमेशा पाप करते हैं। तो वो कहते हैं मैं आपके लिए, आप मेरा बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मैं आपके लिए मैं निवेदन करता हूँ। और निवेदन क्या करते हैं कि हम प्रभु जैसे बने, प्रभु की इच्छा करें रोज। प्रभु का ये प्रार्थना था हमारे लिए, को सिखाया कि प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन दिस अर्थ, मेरे जीवन में आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरे। मेरे इच्छा अनुसार मैं जीते थे, मैं कहाँ भी जाते थे, कुछ भी करते थे, कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे, कुछ भी बोलते थे। प्रभु कहता है अभी से पवित्र आत्मा की भरपूरी से मेरी इच्छा पूरा होना चाहिए। उसके लिए बहुत ही थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम तो हमें अपना अपना इच्छा आदतें पूरा को बदलने के लिए हमको अच्छा नहीं लगता है, बदलना अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग हमेशा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम सुनने वाला नहीं बने लेकिन वचन पालने वाला चाहिए। पालने के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है, सुनने के लिए अच्छा, हाँ सुनने ठीक है, हम सुना इतना सारा मीटिंग में भी आया, ब्रदर जैक का भी सरमन सुना, सब लोग सुना, लेकिन पालन करना थोड़ा कठिन होता है। तभी हमको अपने आप को नम्र करना है, सामने घर के लोग को सॉरी बोलना है, प्रभु सॉरी बोला, मैं ऐसा क्यों नहीं किया है, बराबर भागा नहीं, बराबर बोल बात नहीं किया है,
हमारा जीवन शैली बदलना है। ये तो ओबीडियंस के बारे में है, प्रभु का वचन पालना। और ज्यादा हम खाना खाते हैं तो कम खाना है। तो कई चीज होता है हमारे जीवन में। अगर टाइम पे नहीं आता है, टाइम पे आना चाहिए। कई चीज हमारे जीवन में है। अगर ज्यादा बातें करते थे, प्रभु कहते हैं अभी तो चुप बैठने के लिए सीखो, प्रभु जैसा जियो। जो प्रभु का पीछा करने के लिए आप अच्छा अंगीकार किया है, प्रभु जैसा जियो। पवित्र आत्मा हमको सिखाएंगे और प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करें। ऐसा क्यों जीने का है प्रभु जैसा? ताकि हम प्रभु की नेचर जैसा बने, प्रभु की स्वभाव हमारा जीवन में हो। रोमन्स वही चैप्टर 8 28 और 29 पढ़ेंगे। And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. रोमियो 8:28 और 29 वचन। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, अ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। तो प्रभु हमारा जीवन में कई घटनाएं लेके आते हैं। घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ भी हम जाते हैं, चर्च में भी लोग। तो हर चीज जो हमारे जीवन में आ रहा है, हम लोग को सोचना चाहिए कैसा अजीब चीज आया है हमारे जीवन। ये बीमारी कैसा आ गया, एक्सीडेंट कैसा आ गया, बॉस में ऊपर क्यों चिल्लाया, मैं फेल कैसा हो गया, मुझे अच्छा मार्क्स क्यों नहीं मिला, ये प्रॉब्लम क्यों आया। प्रभु कहता है कि आपके जीवन, आप मेरा बेटा है, बेटी है, जो कुछ भी हो रहा है आपका जीवन में, सब प्रभु ठहराया है, ताकि इस घटनाओं से, इस समस्याओं से आप क्या हो जाएंगे, आप प्रभु जैसे की चरित्र बने, आप प्रभु जैसा जीवन बने। ये प्रभु का मकसद होता है, ताकि प्रभु जैसे हम बने। प्रभु हमारा बड़ा भाई है, हम उनके छोटे भाई। एक ही छोटे भाई बड़े भाई में ज्यादा एकदम सामान्य होता है। छोटे भाई हमेशा बड़े भाई जैसे बिहेवियर करना सीखते हैं। तो कैसा बड़ा भाई से सीखना है। और हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा भाई है। कितना बुद्धिमान है, एक भी पाप नहीं किया, एक भी बार गुस्सा नहीं किया, एक भी बार झूठ नहीं बोला, चिड़चिड़ नहीं किया, चिंता नहीं किया। वो कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं आपको पवित्र आत्मा दिया जैसा कैसा जीना। जीना ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में। जीना प्रभु का स्वभाव। तभी हमारा हमारा इच्छा नहीं करना, प्रभु का इच्छा करना, ये प्रभु का मकसद था। प्रभु हमेशा कहते थे, प्रभु नॉट माई विल बट योर विल बी डन। हमको भी ऐसा करना, यीशु मसीह मेरा इच्छा नहीं, आपका इच्छा। कई घटनाओं में प्रभु हम देखते हैं कि हम अपना अच्छा करते हैं, तो समस्या में हम लोग अपना इच्छा करेंगे तो हमारा जीवन में हलचल हो जाता है। यीशु का इच्छा करेंगे तो हमारा जीवन में शांति आ जाती है। हम लोग बहुत जिद्दी लोग हैं। कोई भी बोलेंगे हम लोग ऐसा करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। मैं करेंगे जो मुझे, मेरे मनमानी से मुझे करना है, मुझे जो अच्छा लगता है। तो पवित्र आत्मा भी हमसे विनती करते हैं, ऐसा मत करो, ये यीशु का रास्ता है। अब नम्र हो जाओ। सिस्टर्स को कहते हैं अपना हस्बैंड के साथ अधीन हो जाओ, ऐसा जिद नहीं करना चाहिए। बच्चों को बोलता है, बच्चों जरा अपना माँ बाप का बातें सुने। हस्बैंड को बोलो, हस्बैंड अपना वाइफ को से प्यार करो, उसका पालन पोषण करो, उसका अच्छा ही सोचो, बुराई मत सोचो। क्योंकि हम लोग एक ही देह का है। यीशु मसीह हमारा सर है, हम उनके अंग है।
तो उनका हम प्रभु हमारा ख्याल बहुत करता है, जैसे हम अपना अंग को बहुत ख्याल करते हैं। जब हमारा उंगली में अगर चोट हो गया, तो हमारा सर, ब्रेन उसको बहुत ख्याल रखता है। हाँ, अब दूसरा दाहिने हाथ को लेके आ सकता है, उसी बुलाता है, जबान हमारा मुंह खोलता है, अरे इधर मुझे मदद करो, बाकी लोगों को इसको ठीक करो, ये उंगली को ठीक करो, छोटी है उंगली लेकिन उसको तो ठीक करो, उसका ख्याल भी रखता है। तो प्रभु हम छोटे भी है, प्रभु हमारा ख्याल रखता है। प्रभु को बोले, प्रभु मुझे आप जैसा बनना है, आपकी स्वभाव मेरे जीवन में और बढ़ना चाहिए, आपका जीवन। तो मेरा बदलाव तो अभी हुआ है, बहुत ही बदलाव हमारा जीवन में बाकी है। इतना कलीसिया में लोग बताते नहीं आपका बदलाव हुआ, बोलो ठीक है आपका बदलाव हुआ ना, नया जन्म हो, जाओ सड़क पे जाओ, प्रचार करो, गाना गाओ या बात करो, सुसमाचार फैलाओ, वो तो ठीक है, छोटी बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपका बदलाव होना चाहिए, आपका चिंता, आपका झूठ बोलना, चोरी करना, गुस्सा करना, बेविचार की विचार, गंदी विचार, ये सब हमारे जीवन में है, प्रभु आपको बदल देंगे। हम पीछे देखेंगे, अगर रोज हम वफादार देंगे, प्रभु हमारा जीवन बहुत ही बदल जाए। हम लोग प्रभु का वचन रोज पालेंगे तो हमारा प्रोग्रेस, उन्नति बहुत जल्दी हो जाएंगी। हम लोग ऐसा टहल के रखेंगे, कुछ तो प्रोग्रेस, उन्नति होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। इसलिए आपका जो कुछ प्रभु हमसे कहते हैं ना, उसका सुन लो। इसलिए प्रभु हमारा जीवन में, घर में भी माँ बाप दिया है, पति दिया है, पत्नी दिया है, और प्रभु कहते हैं देखो इनकी बात सुनो, तो सही बोलता है, प्रभु का वचन बोल रहा है। चर्च में भी मुख्य लोग, एल्डर्स को भी, प्राचीन लोगों को दिया है, और अपना ऑफिस में भी हम लोग को टीचर दिया है, और बॉस भी दिया है। कभी कभी प्रभु कहते हैं उनकी बात सुनो, चुपचाप बैठ के सुनो, आप ज्यादा जिद मत करो, गुस्सा मत करो दिल में। ऐसा करने से देखो आपका जीवन भी प्रभु जैसे बन गया। यीशु मसीह भी ये जीवन हमारे जैसा जिया, वो भी काम किया, गरीब परिवार के थे, लेकिन उसके वजह वो जीवन, 30 साल के बाद बपतिस्मा लिया उन्होंने। यीशु मसीह का पिता ने कहा, ये मेरा बेटा है, मैं उससे बहुत ही खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ उससे। तो हमसे भी कहा था, आज का दिन है प्रभु, मैं आज सुबह से शाम तक कैसा जिया प्रभु, उनसे प्रसन्न हो जाता। अभी जो कुछ भी कहते हैं, मैं करते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु आपकी महिमा के लिए करना। गलत चीज में, रास्ते में जाते हैं, गलत चीज करने के लिए, बोलने के लिए जाते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा हम बताते हैं कि गलत है। प्रभु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहे हैं, प्रभु ऐसा मत करो। पवित्र आत्मा हमसे भी प्रार्थना करने के लिए क्षमता भी देते हैं। इतना अच्छा प्रभु है हमारे लिए, इतना सारा मदद। आपको अपने आप का रहने की जरूरत नहीं है, प्रभु इतना सारा मदद करता है। अपोस्टल पॉल क्या है, कहते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। फिलिपियंस 4:13। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो पवित्र परमेश्वर हम मुझे बल देता है। हर चीज में जो मेरे जीवन में आता है, मैं विजय हो सकता है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा की बल से मैं विजय हो सकता हूँ। इसलिए प्रभु यही चाहता है कि हमारा जीवन में हर पाप निकल जाए, बस यही है। उसके साथ बीमारी भी निकल जाएंगे, कभी कभी बीमारी आ जाता है हमको दिखाने के लिए। तो अपोस्टल पॉल का जीवन में भी बीमारी आए थे, उन्होंने 3 बार प्रभु का, प्रभु में मुझे ये बीमारी, आंख की बीमारी हो गई थी, तो निकाल दो। तो उन्होंने, प्रभु ने क्या, आप सावधान रहो, जस्ट चुप रहो, मेरा मेरा जो ताकत है ना, बल आपकी कमजोरी में प्रकट हो जाएंगे। इसलिए बोला, थैंक यू लॉर्ड, जो कुछ भी आप मेरे जीवन में बेच रहे हैं मेरे भलाई के लिए होता है, करता है। गरीबी हो, बीमारी हो, कुछ भी, हमारा घर छोटा हो, ज्यादा पैसा नहीं है, तो ठीक है, प्रभु है ना हमारे पास, प्रभु की शांति है, आनंद है, वही काफी है। जैसे हम लोग गीत गाते हैं, तू काफी है मेरे लिए, बाकी मेरे दिखावा कुछ नहीं चाहिए, मैं प्रभु आपके साथ चलना चाहता हूँ। तभी प्रभु की संगति हमेशा हो सकती। नहीं तो हम पाप करेंगे, प्रभु की संगति दूर होता है। प्रभु मुझे पाप से बचा, मुझे आप जैसा मुझे जीना चाहिए, आपकी इच्छा रोज मेरा जीवन है, तो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। तो प्रभु यही चाहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, तो बहुत बदलना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे बहुत बदलना है, सब ब्रदर्स का। हम लोग जिंदा है तब तक के लिए हमको बदलना है।
तो प्रभु ही हमारा जीवन में काम कर रहा है। यही प्रभु का मकसद है आपका जीवन। बाकी आपका जो सेवा है ना, तो हो जाएंगे ऑटोमेटिक। एक ब्रदर ने कहा, आप प्रभु का फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। आप मेरा पीछा करो, आप आपका जो सर्विस करना है, सेवा करना है, मैं आपको दरवाजा खोल देंगे। बस वो टेंशन भी हो गया, मुझे क्या सर्विस करना है, प्रभु हमको दिखाए। किससे बातें करना, कभी बातें करना, क्या गाना गाना, प्रभु का इच्छा क्या करना, मैं क्या काम करना, प्रभु हमको दिखाए। तो प्रभु बहुत ही भलाई है। तो प्रभु की हमको उनका पवित्र स्थान बनाने के लिए एक काम कर रहा है। तो हम लोग ये गीत गा के हम लोग प्रार्थना भी इसको शुरू करेंगे एक एक करके। अपने लिए अपना स्वयं का जीवन के लिए, परिवारों के लिए, चर्च के लिए, देश के लिए, हमारा छोटा बच्चों के लिए, जवानों के लिए, अपना प्राचीनों के लिए, सबको मदद करना है। अपना पूरा देश के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, देश की बाकी विश्वासियों के लिए, ताकि वो पवित्रता में चले और प्रभु के भय में चले। तो यही सबसे बड़ा नीड है, जरूरत है विश्वासियों में। वो कितना विश्वासी पिछड़ गए। तो हम भी प्रभु का एक मार्गदर्शन बना के प्रभु का ज्योति बनना चाहिए। प्रभु मुझे बना, एक गीत शुरू करेंगे हम लोग। प्रभु मुझे बना तो मेरा आपका पवित्र स्थान। प्रभु मुझको बना तो अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से, मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए। हालेलुया। प्रभु मैं